Love you, superstar. एपिसोड 4 डू यू लव मी। आलिया ने जो देखा वो और किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। उसने स्टेज से अपनी नजरें हटा ली और ऐसे बिहेव करने लगी जैसे सिद्धार्थ को देखा ही नहीं। लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ओरिएंटेशन मीटिंग के बाद टीचर अपने लेक्चर्स के लिए अपने अपने क्लासरूम में चले गए। आलिया बाकी टीनेजर्स की तरह अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इंटरनेट पे बिताने वाली टिपिकल नेटिजन थी। क्लासरूम में पहुंचने से पहले उसे ध्यान आया उसने काफी देर से अपने नोटिफिकेशंस चेक नहीं किए थे। फिर उसने अपना फोन निकाला और नोटिफिकेशंस चेक करने लगी। आलिया जेवियर्स के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर थी। काफी नीचे तक स्क्रॉल करने के बाद भी वहां सिर्फ और सिर्फ स्टारडम नाइट ग्रुप से रिलेटेड पोस्ट और खबरें दिख रही थी। पूरा पेज एसडीएन ग्रुप के तीनों सेलिब्रिटीज और उनके फैंस के कूल पोस्ट से भरा पड़ा था। उन क्रेजी फैंस के पोस्ट के बीच उसके और रॉकी के कुछ फोटोज भी थे जो नेगेटिव कमेंट से भरे पड़े थे। ये देखकर आलिया का रहा सहा पेशेंस भी जवाब देने लगा। ये सब रॉकी की गलती है, सब उसी की वजह से हुआ है। I hate you, रॉकी। आलिया ने मन ही मन में बुदबुदाते हुए कहा। उसका मूड बुरी तरह खराब हो चुका था। ये सच था कि बाकी लोगों की तरह आलिया भी स्टारडम नाइट ग्रुप का एक भी शो मिस नहीं करा करती थी। लेकिन इस ग्रुप को सपोर्ट करने को लेकर वो अक्सर कंफ्यूज रहा करती थी, क्योंकि जहां एक तरफ उसे एसडीएन ग्रुप के आइकॉनिक फेस वाले तीनों लड़के और उनकी परफॉर्मेंस पसंद थी, वहीं दूसरी तरफ उनका राइवल युवराज भी उसे बहुत पसंद था। मॉडल एंड डांसर युवराज और एसडीएन ग्रुप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने सिमिलर प्रोफेशन की वजह से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। आलिया इन दोनों के बीच में अक्सर ये तय नहीं कर पाती थी कि वो किसकी साइड पर है। यही वजह थी कि वो अभी भी कंफ्यूज रहती थी कि फेसबुक पर एसडीएन नाइट के फेवर में कमेंट करे या अगेंस्ट में। वो तीन खूबसूरत आइडल्स जिन तक पहुंचना या उनसे मिलना अभी तक बस एक ख्वाब हुआ करता था, वो भी अब उसी कॉलेज में हायर स्टडीज के लिए आ चुके थे। और फिर सिद्धार्थ से कल की मुलाकात के बाद आज फिर से उसे आमने सामने देखना आलिया को एक अजीब एहसास दे रहा था। आलिया ने अपने मन में आने वाले इन ख्यालों को दूर करने की कोशिश भी की, मगर नजरें जैसे बार बार उसी की तरफ उठ रही थी। यही सोचकर आलिया का मन कुछ उलझा हुआ सा था। रॉकी की आवाज से आलिया जैसे ख्यालों से जागी। उसने अपना फोन वापस बैग में रखा और रॉकी के साथ अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगी। अंदर कॉरिडोर में स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ थी कि एक पल के लिए आलिया सोच में पड़ गई। वो इधर उधर देखती हुई रॉकी से बोली, "ओ माय गॉड, इतनी भीड़! यहाँ तो सांस लेने की भी जगह नहीं है। अभी अंदर जाना जरूरी है क्या रॉकी? हम थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते?" अरे डोंट वरी, मैं अभी अंदर जाने की जगह बनाता हूँ। कहते हुए रॉकी ने आलिया का हाथ पकड़ा और भीड़ में घुसते हुए अंदर जाने का रास्ता बनाने लगा। रॉकी की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में एक रौब था। अपनी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी लिए रॉकी आसानी से भीड़ में घुसकर अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। आलिया को लगा जैसे वो इस भीड़ में पिसी जा रही हो। फिर भी रॉकी ने उसे अपने साथ निकाल ही लिया। लेकिन आगे जाकर देखा तो लड़कों से ज्यादा लड़कियों का एक बहुत बड़ा सा झुंड था। ये देखकर रॉकी थोड़ा हेजिटेट हो गया कि गलती से भी उसने अगर किसी लड़की को गलत जगह छू दिया तो हंगामा तय था। यही सोचकर भीड़ में घुसने की उसकी स्पीड भी कुछ धीमी सी हो गई थी। लेकिन तभी वही हुआ जिसका रॉकी को डर था।
उसका हाथ भीड़ में एक लंबे बालों वाली लड़की की कमर से जा लगा। लड़की तेज आवाज में चीखी, हे यू, धक्का क्यों दे रहे हो? हाँ? रॉकी को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। घबराहट में वो कुछ कदम पीछे हट गया और चारों तरफ इतनी ज्यादा भीड़ होने की वजह से अचानक उसका हाथ आलिया के हाथ से छूटता चला गया। आलिया को उसे पुकारने का मौका भी नहीं मिला। भीड़ में चारों तरफ से दबने की वजह से उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ कर लिया और घबराहट में अपनी आंखें भी बंद कर लीं। उसे अब ये महसूस होने लगा था कि शायद अब वो भीड़ में कुचली जाएगी। अचानक किसी धक्के से उसका रहा सहा बैलेंस भी बिगड़ गया और अब वो नीचे गिरने ही वाली थी। मगर कुछ ही सेकंड बाद उसने खुद को ठंडे फर्श पर नीचे गिरने के बजाय मजबूत बाहों में महसूस किया। उसने चैन की सांस लेते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोली तो हैरान रह गई। सिद्धार्थ उबरॉय? आलिया ने होठों ही होठों में उसका नाम दोहराया। अब उसे समझ आया कि कॉरिडोर में ये भारी भीड़ एसडीएन ग्रुप के चार्मिंग हीरोज की वजह से थी और वो तीनों वहां ऑटोग्राफ और सेल्फी की भीड़ की वजह से घिरे हुए थे। सिद्धार्थ ने आलिया की कमर पर अपने हाथों का सपोर्ट देकर उसे गिरने से बचा लिया था। उसने आलिया की हैरत से फैली हुई बड़ी बड़ी आंखों में आंखें डालकर देखा और मखमली लहजे में कहा, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? सिद्धार्थ को अपने इतने पास देखकर आलिया तो जैसे अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई थी। शर्म की वजह से उसने जल्दी से खुद को सिद्धार्थ की मजबूत पकड़ से छुड़ाना चाहा, तो हड़बड़ी में फिर से डिसबैलेंस होकर उसके सीने से जा लगी। इससे पहले कि आलिया कुछ कह पाती, उसे लगा कि सिद्धार्थ की आंखें उसे छेड़ने के अंदाज से कुछ पूछ रही हों। सिद्धार्थ ने भी अपनी आंखों का सवाल होठों पर लाते हुए कह ही दिया, अपने दिल की सुनो और मुझे बताओ, प्यार करती हो मुझसे? सिद्धार्थ को ऐसे खुद की तरफ मोहब्बत से देखते हुए और ये सवाल करते हुए देख आलिया एकदम कंफ्यूज हो गई। क्या बकवास कर रहा है ये? अभी दूसरी ही तो बार मिले हैं और मुझे इससे प्यार भी हो जाना चाहिए। आलिया ने उसके सवाल पर झुंझलाते हुए सोचा, लेकिन अभी थोड़ी ही देर पहले वो खुद भी तो सिद्धार्थ के साथ अपनी नजदीकियां महसूस कर रही थी और अब सिद्धार्थ भी वही बातें दोहरा रहा था। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उस पल उसके होठों पे एक लफ्ज भी नहीं आ पाया। फिर कुछ पलों बाद उसने कुछ सोचकर अचानक से ही खुद को संभालते हुए कहा, ये झूठ है, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं। बाकी लड़कियां मरती होंगी तुम पर, लेकिन मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, समझे तुम? आलिया ने ना जाने क्यों ये सब सिद्धार्थ से बहुत ही सख्त लहजे में कहा और खुद से उसको छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इससे पहले कि आलिया उससे पूरी तरह खुद को छुड़ा पाती, उसने महसूस किया कि सिद्धार्थ ने उसके संभलने से पहले ही उसकी कमर से अपना सपोर्ट हटा लिया है। आलिया धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसे इस तरह गिरते हुए देखकर अभी तक जो लड़कियां उससे जल रही थी, सब उस पर हंसने लगी। सिद्धार्थ उसे लापरवाही से देखते हुए पास खड़ी किसी दूसरी लड़की को ऑटोग्राफ देने लगा। आलिया ये सब देखकर गुस्से से भर चुकी थी कि तभी एक नर्म सी आवाज उसके कानों में पड़ी, हे, तुम ठीक हो? जब उसने पलटकर देखा तो सामने ईशान खड़ा था, जो अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठने के लिए सपोर्ट दे रहा था। आलिया ने कुछ घबराई हुई और शर्मिंदा सी नजरों से उसे देखा। ईशान मलिक के नेचर की पोलाइटनेस उसके चेहरे से भी झलक रही थी। वो स्मार्ट डैशिंग सा लड़का पास से भी उतना ही मासूम दिख रहा था जितना कि ऑन स्क्रीन नजर आया करता था। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर आलिया को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। आलिया ने देखा कि एक साथ उसे सारी लड़कियां घूर रही थी
यहाँ तक कि उनकी नजरें उसे चुभती हुई सी महसूस हुईं। वो ईशान के बढ़े हुए हाथ को इग्नोर करते हुए खुद ही उठकर खड़ी हो गई। शर्मिंदा सी आलिया ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। उसी वक्त रॉकी भीड़ में से निकलकर आलिया के पास आते हुए बोला, आलिया तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। आलिया पास में खड़े ईशान से कुछ भी कहे बिना रॉकी के साथ चुपचाप अपनी क्लासरूम की तरफ चली गई। सिद्धार्थ, रोहित और ईशान भी कॉरिडोर में ज्यादातर लोगों को ऑटोग्राफ और सेल्फी दे चुके थे, इसलिए वहां से अब धीरे धीरे भीड़ छटने लगी थी। सिद्धार्थ इतनी देर सबसे घिरे रहने की वजह से बहुत ही टायर्ड महसूस कर रहा था। उसने बोझिल से लहजे में रोहित और ईशान से कहा, यार अगर मुझे पता होता कि कॉलेज आने पर सब इतने क्रेजी हो जाएंगे तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। उसके हैंडसम चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। ईशान मुस्कुराकर सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, अरे ये सब छोड़, मुझे ये बता कि तेरी एक झलक के लिए लड़कियां पागल रहती हैं, फिर भी उस लड़की ने तेरे मुंह पे साफ बोल दिया कि वो तुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्या उसे सच में तुझे देखकर ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई, या फिर तेरा अटेंशन पाने के लिए कहा उसने ये सब? ईशान की इस बात को सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पे कुछ सीरियस सा एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन सिद्धार्थ ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या पता, हो सकता है वो सच में ही एक बेवकूफ लड़की हो जिसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसने पाने से पहले क्या खो दिया है। सिद्धार्थ लापरवाही से बोलकर वहां से चला गया। रोहित ने एक गहरी सांस ली और कहा, यार ये सिद्धार्थ बहुत ही बेरहम है। अगर वो इतना हैंडसम नहीं होता ना तो अपने इस रूड नेचर की वजह से कभी ना कभी जरूर पिट जाता। मुझे भी ऐसा लगता है। ईशान ने भी मुस्कुराते हुए कहा। क्लासरूम में पहुंचकर आलिया पीछे की रो में विंडो सीट पर जाकर बैठ गई। शायद ये पूरी क्लासरूम में सबसे बेस्ट सीट थी। यहाँ से वो टीचर या किसी को भी आते हुए देख सकती थी, लेकिन उसकी सीट पर जल्दी से किसी की नजर नहीं पड़ती थी। रॉकी उसके पास बैठना चाहता था, लेकिन आलिया ने अपने पास से उसकी चेयर खींचकर पीछे हटा दी और उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं बैठना चाहती। हे आलिया, अपने बेस्टी से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैं सुबह से तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझसे इतना रूडली बिहेव कर रही हो। रॉकी उसके इस तरह के व्यवहार से बहुत ही हर्ट होते हुए बोला, अच्छा, तो कॉलेज के फर्स्ट डे पर अपनी उटपटांग हरकतें अप्लाई कर कर अपनी बेस्टी का यूं कोई मजाक भी नहीं उड़वाता। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हारी ही स्टूपिडिटी की वजह से आज सब मुझ पर हंस रहे हैं और पता नहीं कब तक हंसते रहेंगे। इसलिए अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे पास मत बैठना। आलिया ने गुस्से भरे लहजे में अपना चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ते हुए कहा। रॉकी ने गहरी सांस लेते हुए उसे देखा और उसके जिद्दी नेचर को मन ही मन कोसते हुए उसके जस्ट पीछे वाली सीट पर जाकर बैठा। बैग रखते हुए रॉकी ने अपने हाथ डेस्क पर टिकाकर हथेलियों में अपना चेहरा टिका लिया और अपसेट मूड के साथ आलिया को मनाने के तरीके सोचने लगा। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।